गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? मज़े में हो? ठीक है। देखो बच्चों, आज हम हिंदी में पाठ 15 कंटिन्यू करने वाले हैं। देखो बच्चों, आपको पिक्चर दिखाई दे रहा है? ये कहानी का पिक्चर है। आपको चित्र देखकर कहानी लिखनी है और उसके प्रश्नों के उत्तर भी आपको लिखने हैं। परीक्षा में हमने ये कहानी ली है, ठीक है? देखो, आपको मालूम ही है कि खरगोश दिख रहा है आपको, खरगोश और कछुआ। आपको कहानी मालूम है ना? आपको पिक्चर देखकर कहानी तो पता चल ही गई कि ये कहानी कौन सी है, ठीक है? तो पहले हम कहानी लिखेंगे। देखो, इसका पहला हम ऊपर कहानी का लिखेंगे। कहानी घमंडी का सिर नीचा। जो लोग बहुत अपनी बातों पर घमंड करते हैं, उसका सबक कैसे सिखाते हैं ये कहानी में आपको मालूम पड़ जाएगा। एक जंगल था, उसमें एक खरगोश रहता था। उसे अपनी तेज चाल पर खूब घमंड था। उसी जंगल में के तालाब में एक कछुआ भी रहता था। खरगोश उसकी धीमी चाल पर हंसता था। खरगोश को बहुत हंसी आती थी कि कछुआ कैसे धीरे धीरे चलता है। एक बार उसने कछुए के साथ दौड़ने की शर्त लगाई। एक दिवस कछुआની જોડે દોડવા માટેની શરત લગાવી। ખરગોશને બહુ જ ઘમંડ હતું કે હું તો બહુ જ ઝડપથી દોડું છું અને આ જો કાચબો ધીમે 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 ચાલે છે એમ। दौड़ शुरू हुई। खरगोश ने कछुए को जल्दी ही पीछे छोड़ दिया। દોડવાનું શરૂ થઈ ગયું અને સસલું તો એકદમ દોડતું કછુઆને એટલે કાચબાને પાછળ મૂકી દીધું અને બહુ આગળ निकली गયું। आगे जाकर उसने देखा कि कछुआ बहुत पीछे है અને આગળ જઈને એને જોયું તો એ તો કાચબો તો બહુ જ પાછળ છે અને પોતે તો બહુ આગળ આવી ગયો છે। उसने सोचा क्यों न थोड़ा आराम कर लूँ। एने विचार्યું કે કાચબો तो હજી ધીમે ધીમે આવે છે, ત્યાં સુધી લાય હું થોડોક આરામ કરી લઉં। वह एक पेड़ के नीचे आराम करने बैठा અને वह एक झाड़नी नीचे आराम करवा माटे बैठो। थोड़ी देर में उसे झपकी आ गई और वह सो गया। થોડીક જ વારમાં એને આંખો મીચાઈ ગઈ, ઊંઘ આવવા માંડી અને એ સૂઈ ગયો। કછુઆ ધીરે ધીરે ચલતા રહ્યા અને કાચબો તો ધીમે ધીમે ચાલતો રહ્યો। वह खरगोश को सोया हुआ देखकर चुपचाप आगे निकल गया। એને જોયું કે સસલાભાઈ તો ઊંઘે છે એટલે એ તો ધીમે ધીમે આગળ નીકળી ગયો। खरगोश ने जाकर देखा कि कछुआ लक्ष्य पर पहुंच गया है। જ્યારે સસલાભાઈ જાગ્યા ત્યારે એણે જોયું કે કાચબાભાઈ તો જ્યાં આગળ સમાપ્ત કરવાની હતી જે જગ્યા દોડીને ત્યાં આગળ પહોંચી ગયા છે। इस प्रकार कछुआ दौड़ में जीत गया और खरगोश हार गया। અને આવી જ રીતે કાચબો દોડની અંદર જીતી ગયો અને સસલાભાઈ हारी गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि घमंड का परिणाम बुरा होता है। घमंड यानी कि अभिमान। हमको आता है, उसको नहीं आता है, वो बात अपने आप में नहीं आनी चाहिए। इस कहानी में यही हमें सीख दी है कि हमें कोई बात पर घमंड नहीं करना चाहिए, ठीक है? इसके हम प्रश्नों की चर्चा करेंगे। खरगोश को किस बात का घमंड था?
तो खरगोश को अपनी तेज चाल पर खूब घमंड था। कछुआ कैसे चलता है? तो कछुआ धीरे धीरे चलता है। कछुआ और खरगोश के बीच किस बात की स्पर्धा हुई थी? तो कछुआ और खरगोश के बीच दौड़ने की स्पर्धा हुई थी। खरगोश ने कछुए से आगे जाकर क्या किया? तो खरगोश ने कछुए से आगे जाकर आराम किया ना, सो गया पेड़ के नीचे। स्पर्धा में जीत किसकी हुई थी? तो स्पर्धा में जीत कछुए की हुई। इस कहानी से क्या सीख मिलती है? इस कहानी से घमंड का परिणाम बुरा होता है, यह हमें सीख मिलती है। देखो बच्चों, ये हमारी कहानी थी, ठीक है। अब हम थोड़े और प्रश्नों की चर्चा करेंगे जो पिछले वीडियो में बाकी थे, ठीक है। देखो, जो पाठ में थी ना कहानी खरगोश और हाथी की, वो प्रश्नों के उत्तर बाकी है, उसकी हम चर्चा करेंगे। खरगोशों के बिल कहाँ थे? तो खरगोशों के बिल कहाँ थे? तो खरगोशों के बिल सरोवर के किनारे गीली जमीन के अंदर थे। खरगोशों का सरदार क्या बोला? खरगोशों का सरदार बोला, हम चांद के भांजे हैं, मामा रोज सरोवर में हमसे मिलने आते हैं, वे आपसे नाराज है। आपको मालूम है ना पाठ में क्या था? हाथी और खरगोश, उसी के प्रश्नों के उत्तर है। पूर्णमासी का चांद कैसा है? तो पूर्णमासी का चांद गोल है। पूनम का चांद गोल होता है ना, और अमावस्या के दिन चांद दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता है ना, पूरा अंधेरा होता है। तालाब में क्या दिखाई दे रहा है? तो तालाब में चांद दिखाई दे रहा है, वह लहरों के साथ ऊपर नीचे हो रहा है। पानी के अंदर देखोगे ना तो कोई भी वस्तु को आप ठीक से देख सकते हो, कैसे ऊपर नीचे होती है। देखना, कभी कभार आप रात को गए हो तब। चंदा मामा से माफ़ी कौन मांग रहा है? हाथियों का सरदार चंदा मामा से माफ़ी मांग रहा है, ठीक है। आगे देखो नीचे, मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। सरोवर के किनारे गीली जमीन थी, तो આપણે એને ગુજરાતીમાં કેવી રીતના લખીશું? સરોવરના કિનારે ભીની જમીન હતી। हम चांद के भांजे हैं, અમે ચંદ્રના ભાણેજ છીએ। હાથીઓ के झुंड में कुछ शरारती हाथी थे। હાથીઓના ટોળામાં કેટલાક તૂફાની હાથી હતા। खरगोशों के सरदार ने एक उपाय सोचा, तो ससलाना આગેવાને એક ઉપાય વિચાર્યો કે આમાંથી આપણે પાર કેવી રીતના ઉતરીએ, કેવી રીતના આપણે આપણા ભાઈબંધુઓને બચાવીએ, બરાબર? ठीक है। देखो बच्चों, ये अपना पाठ 15 समाप्त हुआ, ठीक है। आपको CW में पूरा का पूरा लिखना है और कहानी भी लिखनी है, प्रश्नों के उत्तर भी लिखने हैं, जो मैंने अभी वीडियो में चर्चा की है, ठीक है। ठीक है, लिखोगे ना? सब आगे का जो बाकी है वो भी आपको लिखना है, ठीक है। थैंक यू।